बिहार की कुढ़नी सीट पर खिला बीजेपी का कमल। महागठबंधन को क्यों मिली हार? गुजरात और हिमाचल के साथ 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इसमें बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की भी काफी चर्चा है। इस सीट से बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की, जबकि महागठबंधन के मनोज सिंह को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल बिहार में सियासी समीकरण बदलने के बाद 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और जेडीयू प्रत्याशी के बीच दिलचस्प मुकाबला दिखा। कुढ़नी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की। उन्होंने महागठबंधन की तरफ से उतरे जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को हराने में सफलता हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत पर बीजेपी खेमा उत्साहित है, तो महागठबंधन के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में साथ थे। इस बार उपचुनाव के पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और जेडीयू का आरजेडी से गठबंधन किया था। कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन कुढ़नी विधानसभा सीट पर जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर 2015 के विधानसभा चुनाव में भी केदार प्रसाद गुप्ता जीत चुके थे, लिहाजा बीजेपी ने उन पर भरोसा किया और जीत हासिल कर ली। कुढ़नी में मिली महागठबंधन की हार पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुढ़नी के पूर्व आरजेडी विधायक अनिल सहनी के मुताबिक ये हार महागठबंधन की नहीं है, ये हार नीतीश कुमार की हार है। पिछड़ी जाति को टिकट नहीं दिया गया, जिसका नुकसान नतीजे में उठाना पड़ा। अनिल सहनी ने यह भी दावा कर दिया है कि कुढ़नी सीट पर जितने वोट मिले हैं वो तेजस्वी यादव की वजह से महागठबंधन के खाते में आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी खेमे का आरोप है कि नीतीश सरकार के ताड़ी पर प्रतिबंध से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का आरोप है कि बीजेपी ने बूथ लूटा, जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा। कुढ़नी के नतीजे पर जगदानंद सिंह ने कहा कि गरीब मतदान नहीं कर सके, इसके चलते नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे। हालांकि बीजेपी खेमे ने जगदानंद सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बूथ संख्या 120 देखी जाए, हमने बूथ संख्या 120, 21, 22, 23 पर कंप्लेन किया था। 55 हमें है, 500 उनको है। ये सब बूथों पर इश्यू है। जो 67, 68 है, 230, 231 है। 13 बूथों पर 4,500 वोट जो उन्होंने बूथ का कैप्चर किया था, उसके चलते हमारी जीत यह 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते हैं। बता दें कि कुढ़नी में महागठबंधन के उम्मीदवार की हार पर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा है। इस जीत के बाद बीजेपी के हौसले भी कई गुने बढ़े हैं, क्योंकि कुढ़नी में बीजेपी का 7 दलों से मुकाबला था और इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।